बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बीफ कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो बहुत ही आसान, इजी और मज़ेदार है। तो चले आए जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये देखें 2 kg मेरे पास बीफ है और ये मैंने ऑनियन लिए हैं, साथ में टमाटर हैं, हल्दी पाउडर है, लहसुन है, नमक, खड़े मसाले और ये लाल मिर्च का पाउडर। पहले मैं इन सबको वेट लगा लूंगी अच्छे से 10 मिनट के लिए। चले जी, मैं आप इसको वेट लगाने लगी हूँ। 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हस्बे जायका नमक, ये लहसुन के जवे 15 से 20 अदद हैं और ये हल्दी पाउडर, ये दालचीनी का टुकड़ा, 2 अदद बड़ी इलायची और 5-6 अदद लौंग है और ये काली मिर्च, छोटी इलायची। ये खड़े मसाले इसमें ऐड कर दें और 1 गिलास पानी ऐड कर दें, इनफ है। अब मैंने इसमें टमाटर और प्याज ऐड किए हैं और ये जब मैं इनका 10 मिनट बाद वेट उतारूंगी और मैं ये छिलके उतार दूंगी इसके। चलें जी, आप 10 मिनट बाद मिलते हैं। मैं इसको वेट लगा लूँ, फिर हम इसकी कढ़ाई बनाएंगे। ये देखिए, कढ़ाई में मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है। तो अब मैं इसमें गोश्त ऐड करने लगी हूँ। 10 मिनट हो गए, इतना अच्छे से गल गया है। अब इसको ऑयल में अच्छे से भूनते हैं। आपने वीडियो को पूरी देखना है। इसमें मैं बाकी मसाले भी ऐड करूंगी, उससे हमारी कढ़ाई और भी मजेदार बनेगी। ये देखें जी, अच्छे से मैंने कढ़ाई को भून लिया है और ये देखिए इसका कलर चेक करें कितना जबरदस्त है। और ये मेरे पास दही है, इसमें मैंने सब्ज मिर्च और अदरक ग्राइंड करके ऐड की है। 1 पाव से ज्यादा है दही इसमें ऐड किया मैंने। साथ में सब्ज मिर्च और अदरक को पीस लिया मैंने। चले जी, अब इसको अच्छे से भूने। ये देखें जी, कितनी मजे की हमारी बीफ कढ़ाई तैयार हो रही है। तो चले जी, अब इसमें बाकी मसाले ऐड करते हैं। ये जी मेरे पास जायफल जावित्री का पाउडर, जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, चलिए जी, अब फ्लेम को लो कर दें और अब मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करती हूँ। 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, चलिए जी, अब इसमें धनिया ऐड करते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। चलिए जी, अब इसको डिश आउट करते हैं। कलर चेक करें कितना जबरदस्त आया इसका। फाइनल लुक चेक करें, इतनी मजे की हमारी बीफ कढ़ाई तैयार हुई। आपने बहुत सी कढ़ाई खाई होंगी, लेकिन आपने इसको जरूर ट्राई करना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। आज मैं आपके लिए दम पुख्त की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं। देखें जी, ये चर्बी है मेरे पास और ये मैंने बीफ के बड़े बड़े पीसेस करवा लिए हैं और साथ में ये आलू हैं और ये टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज है, नमक और ये काली मिर्च और ये लेमन जूस। तो चले आए जी, अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, मैंने ये हांडी ली है, मट्टी की हांडी है। तो आपको पता है इसमें बहुत ही ज़बरदस्त जो भी खाना बने बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो आज दम पुख्त को हम इस हांडी में रेडी करने लगे हैं। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, ये मेरे पास चर्बी है। ये देखें, जिसमें कोई ऑयल नहीं ऐड करना आपने। सबसे पहले हम चर्बी की लेयर लगाएंगे। और ये मेरे पास बीफ का गोश्त है, तो मैंने इसके बड़े बड़े पीसेस करवा लिए हैं। अब दूसरी लेयर इसमें ये गोश्त की। ये देखें जी, एक चर्बी की लेयर और एक बीफ की लेयर मैंने लगा दी है। अब इसके ऊपर नमक, अब ये टमाटर के पीसेस और ये आलू भी मैंने बड़े साइज में कटिंग की है। क्योंकि इसने 2.5 से 3 घंटे पकना है, तो हर चीज़
अच्छे से गल जाएगी। और ये प्याज, ये लहसुन, ये अदरक, 3 से 4 अदद ये देखें जी सब्ज मिर्च। नेक्स्ट इसके ऊपर फिर ये चर्बी की लेयर, एक लेयर मैंने चर्बी की और दूसरी मैंने बीफ की। जो आप गोश्त लें उसमें भी थोड़ी थोड़ी चर्बी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं है, तो ये ऐसे स्टीम में बनना है। अब इसके ऊपर फिर नमक, ब्लैक पेपर, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसका। ये कुछ लहसुन, ये प्याज और ये टमाटर, और ये लेमन जूस। ये देखें जी ये आटा है। अब इसके ऊपर मैं आटे की लेयर लगाऊंगी। अच्छे से इसको सील कर दें। इसको अच्छे से सेट करें और इसको हल्की आंच पे आपने 2.5 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है। अच्छे से इसको साइडों से सील कर दें। लें जी 2.5 से 3 घंटे के लिए हम इसको पकने के लिए रखते हैं। ये देखें जी मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है। अब 2.5 से 3 घंटे आप इसको हल्की आंच पे बनाएं, तो 2.5 घंटे बाद मिलते हैं। देखें 2.5 घंटे से ऊपर हो चुका टाइम, तो चलें जी अब इसको खोलते हैं। ये देखें कितने अच्छे से सील हुआ है, ज़रा भी इसकी स्टीम बाहर नहीं आई। चले जी अब देखते हैं हमारा दम पुख्त कैसा रेडी हुआ है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी कितना अच्छे से दम पुख्त रेडी हो चुका है। ये देखें ऑयल चेक करें, मैंने ज़रा भी इसमें ऑयल नहीं ऐड किया। और ये देखें, तो अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छे से गल चुका है और इतना सॉफ्ट और इतने मज़े की खुशबू आ रही है। ये देखिए मैं आपको बता सकती हूँ, दिखा सकती हूँ। मैं आपको इसका टेस्ट करके भी दिखाती हूँ। बहुत मज़े का बना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करना, ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।